नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। और जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, वो वीडियो आपके संदेहों पर आधारित है, और दूसरा ये है कि वो प्राविधिक कला के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके प्रश्न पूछा था, कुछ प्रश्न आपके मन में उठे थे, उन्हें दूर करने के लिए भी ये वीडियो बनाया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं बात शुरू कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने में से किसी ने पूछा था कि 10th में टेक्निकल ड्राइंग होता है या नहीं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 10th क्लास में होता है वो सिर्फ आपका ड्राइंग होता है। 10th में आपका सिर्फ ड्राइंग होता है। यहाँ पर कोई टेक्निकल ड्राइंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ आलेखन भी रहता है, कुछ रचनाएं भी रहती हैं, तो वो मिला जुला रूप रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा ड्राइंग होता है, ना कि टेक्निकल ड्राइंग। जैसे ही आप 10th पास करेंगे, 12th में जो आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पर आपके पास ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग दोनों आ जाएंगे। तो ये जो टेक्निकल ड्राइंग होता है, इसकी हिंदी तो आप जानते हैं, प्राविधिक कला। तो 12th में आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है। इससे आप करिए, टेक्निकल ड्राइंग से क्या उपयोगिता होगी ये मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपका जो था कि 10th में टेक्निकल ड्राइंग होता है कि नहीं, तो ये स्पष्ट है कि 10th में टेक्निकल ड्राइंग नहीं होता है, बल्कि 12th में हमारे पास दो होते हैं, एक आपका ड्राइंग होता है, एक आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है। तो यहाँ पर 10th में आपका कोई टेक्निकल ड्राइंग नहीं है। अगला तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि 10+2 में ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में क्या अंतर है। तो ये हमें देखना है कि 10+2 में ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं कि जो ड्राइंग होता है, इसका मतलब आलेखन होता है, और जो आलेखन होता है उसमें आपको फूल पत्ती या फिर जो कोई आकृति दे दी गई वो बनाना होता है, वो आपका आ जाएगा ड्राइंग के अंतर्गत। आम बैगन जो भी बनाना हो, ये सब आपका आलेखन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो टेक्निकल ड्राइंग होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि टेक्निकल है वो। तो टेक्निकल ड्राइंग में होता क्या है कि आपको मापनी पढ़नी होगी। जैसे हम लोग मैप पर जो भी दूरी अंकित करते हैं, या फिर कहीं प्लान बनाते हैं, कोई भी मैप वैप बनाते हैं, तो उसमें जो मापनी बनाई जाती है कि 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। आप कभी मैप देखें तो उसमें कोने में लिखा रहेगा मापनी, तो उसमें दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर के। वो सारी चीज़ें यहीं पर पढ़ेंगे हम। मापनी के बारे में पढ़ेंगे, अक्षरण के बारे में पढ़ेंगे। अक्षरण क्या होता है कि ए कितने ऊंचाई में बनेगा, बी कितनी ऊंचाई में बनेगा, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो अक्षरण के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद हमें पढ़ना रहता है HP, BP, इनमें प्रोजेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर तल और आपका ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल, इसमें जो प्रक्षेप होता है उनके बारे में पढ़ना रहता है। हमें फिर पढ़ना रहता है समपार्श्व, और इन सब के जो समपार्श्व की चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। तो इन सब आकृतियों के बारे में पढ़ना रहता है। तो ये आपका टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। ड्राइंग में आपका हमने बता दिया कि जो सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी वस्तुएं या फिर जो आपके पदार्थ होते हैं, आपको फूल पत्ती, बैगन, गेंदा, जो भी है सारी चीज़ें, वो बनाना रहता है। तो यही डिफरेंस होता है टेक्निकल ड्राइंग और ड्राइंग में। फिर आपका अगला प्रश्न है 10+2 प्राविधिक कला में जो आपका एडमिशन कैसे लें। ये हमें समझने, ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। तो जब आप 10th पास करते हैं, 10th में आपका हो सकता है ड्राइंग रहे या ना रहे, अलग बात है। आप 10th पास करने के बाद जब इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं कि जब आप आर्ट साइड से एडमिशन लें, तो वहाँ पर आप ड्राइंग एक सब्जेक्ट के रूप में ले लें, और वो भी क्या, टेक्निकल ड्राइंग। ठीक, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि वही आगे चलकर हमारे लिए TGT में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो वही बात ये है कि जो टेक्निकल ड्राइंग है आपका, वो आप 11th में आप ले सकते हैं। फिर आप उसी सब्जेक्ट 12th में रहेगा वो, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका रेगुलर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब वो विद्यार्थी क्या करे जो साइंस साइड से पढ़ रहा है, वो तो आर्ट वाला तो ले सकता है टेक्निकल ड्राइंग, जो साइंस से पढ़ रहा है वो क्या करे, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जब वो 12th में पहुंचे तो एक प्राइवेट फार्म टेक्निकल ड्राइंग के लिए भर दे, टेक्निकल ड्राइंग के लिए भर दे। आपका ब्राह्मा भी साथ ही साथ चल रहा है, ब्राह्मा, और उसके बाद आपका प्राइवेट फार्म से आप आर्ट टेक्निकल ड्राइंग से भी आप ब्राह्मा कर रहे होते हैं। और जैसे ही आपको ब्राह्मे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसी के साथ आपका टेक्निकल ड्राइंग का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये वैलिड होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। ये आपका रेगुलर चल रहा है, ये आपका व्यक्तिगत है। अब यही चीज़ क्या होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप सोच रहे हैं कि टेक्निकल ड्राइंग करना है या वो टेक्निकल ड्राइंग करें, तो आप प्राइवेट फार्म, जैसे आपने साइंस साइड से पढ़ने के बाद भी आपने टेक्निकल ड्राइंग के लिए प्राइवेट फार्म भर दिया, उसी प्रकार ग्रेजुएशन करते समय ग्रेजुएशन आपका रेगुलर हो जाएगा, और टेक्निकल ड्राइंग का जो फार्म आप डालेंगे 12th में, वो आपका प्राइवेट हो जाएगा। तो ये आपका रेगुलर, ये आपका प्राइवेट, साथ ही साथ ये भी आपका चलता रहेगा, और इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर आप पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं या आप नहीं भी पढ़ रहे हैं और आपका मन कहती है कि हमें टेक्निकल ड्राइंग से इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र है टेक्निकल ड्राइंग का वो लेना है, तो भी आप फार्म आप भर दीजिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी आप चाहें तो ये टेक्निकल ड्राइंग का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो आपके पास तरीके ये हैं कि आपको बस केवल जाना होगा, और टेक्निकल ड्राइंग के लिए आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा जहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा, और जहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा वहाँ के अध्यापक से आप संपर्क करके आप व्यक्तिगत फार्म यानी प्राइवेट फार्म भर दें। रेगुलर केवल इनके लिए होगा जो 10th के बाद 11th में आए हैं, फिर 12th में, उन्हीं के लिए रेगुलर रहेगा, और वो भी जब एक सब्जेक्ट अपना आप टेक्निकल ड्राइंग ले लेंगे तब। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें बस यही है कि आप करते रहिए कुछ भी, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे इंटर मतलब ब्राह्मा 12th, और उसके साथ आप टेक्निकल ड्राइंग को एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये आपका एडमिशन लेने का प्रक्रिया हुआ। बात आई फीस की, तो फीस आपकी 350 से 550 तक लग सकता है। ये आपके विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है वो कितना आपसे ले रहा है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि अब हम टेक्निकल ड्राइंग करना चाहते हैं तो किस विद्यालय से करें। तो ये अगर आपके विद्यालय में ये है, अगर आपके विद्यालय में ये सुविधा है कि वहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ से फॉर्म भरें। वैसे ज़्यादातर कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी विद्यालय में नहीं भी होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे आसपास के विद्यालय में देख लें। अगर वहाँ भी नहीं है तो हम जिला मुख्यालय पर जाकर वहाँ पर GIC और GGIC जो विद्यालय होते हैं, वहाँ निश्चित तौर पर हमें वो फॉर्म मिल जाएगा और हम उसे भर सकते हैं, और भरकर एडमिशन हम ले सकते हैं। और इसका जो पेपर होगा, वो पेपर आपका जब इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही होती हैं उसी दरमियान होगा, और उस दिन होगा जिस दिन आप उसमें ड्राइंग का पेपर होगा, उसी दिन आपका भी पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे। फीस आपका हो गया, कितना होता है, फार्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके विद्यालय से मिलेगा। वहाँ आपको 2 फोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट और 1 आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है TGT में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल TGT में अप्लाई कर सकते हैं। TGT में अप्लाई के लिए आपको चाहिए क्या, प्राविधिक कला से इंटर प्लस स्नातक, और स्नातक किसी भी विषय से, ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय से आप स्नातक हों और प्राविधिक कला से आपका इंटर होना अनिवार्य है, तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब करना है, जब वैकेंसी है तब आप अप्लाई कर सकते हैं उसे। अगला क्या है, PG के साथ साथ प्राविधिक कला कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो अब तक आप कर रहे थे, यानी प्राइवेट आपको भरना पड़ेगा फॉर्म और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। TGT में रोल क्या है, TGT में रोल यही है कि जब आप इस तरीके से किए होते हैं तो ये आपका BEd के समकक्ष हो जाता है। TGT में प्राविधिक कला आपका BEd के समकक्ष हो जाता है, प्लस स्नातक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप प्राविधिक कला से इंटर पास हैं और आपका स्नातक पूरा नहीं है तो आप TGT में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि सिलेबस और अच्छा मटेरियल कहाँ से मिले। तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जैसे ही आपका पेपर नज़दीक जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा, क्रैश कोर्स इसका फ्री ऑफ कास्ट करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और अच्छे से कराया जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो आपके मन में संदेह उत्पन्न रहे थे, उन्हें दूर करने का मैंने एक प्रयास किया है। यदि अभी भी कोई संदेह रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और उस पर हम अगला वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।